इंस्पेक्टरेट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग रिव्यू करने वाले हैं एसबीआई चिल्ड्रन फंड इन्वेस्टमेंट प्लान डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हो ये चिल्ड्रन फंड है जो कि एसबीआई प्रोवाइड करता है। बाकी यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इसके अंदर 5 साल का लॉक इन होता है या फिर बच्चा अगर 18 साल के अंदर होने वाला है, 18 साल जो भी पहला हो, 18 साल या फिर 5 साल का लॉक इन जो भी पहला हो, उसके बाद आप अगर रिटर्न निकाल पाते हो। बाकी यहाँ पे अगर हम बात करें तो इक्विटी कैटेगरी के अंदर ये फंड काम करता है, फ्लेक्सी कैप फंड है और वेरी हाई रिस्क कैटेगरी के अंदर आता है। बाकी यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ग्रो के अंदर तो लिखा है ईएलएस, इसके अंदर कोई भी टैक्स सेविंग नहीं होता है। मैं बता दूं आपको, काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ईएलएस लिखा है तो टैक्स सेविंग है, तो बिल्कुल टैक्स सेविंग नहीं है। आगे हम लोग बात करेंगे किस प्रकार से टैक्स लगता है इसके ऊपर। तो अभी के लिए आप देख सकते हो 3 साल के अंदर ये 22.94% का रिटर्न दे रहा है और 1 महीने में आप देख सकते हो मार्केट इतना डाउन होने के बावजूद इतने 1.50% का रिटर्न दिया है। अब आके बात करते हैं ऑल टाइम जब से ये फंड स्टार्ट हुआ था, ये करीबन 2010 से आप देख पाओगे 2020 से ये म्यूचुअल फंड एक्टिव है। 7 अक्टूबर को ये स्टार्ट हुआ था 10 रुपये की एनएवी से और आज के दिन एनएवी करीबन 54 है। अगर किसी ने आके 2020 में म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश किया होगा तो अभी के लिए वो देख पाएगा 33% का रिटर्न हर साल। 1 महीना या 2 महीने का नहीं है, ये हर साल आपको यहाँ पे 33% का रिटर्न देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पे लॉक इन पीरियड होता है और यहाँ पे आप देख सकते हो चिल्ड्रन फंड्स आर करेंटली एक्सेप्टेड इन इन्वेस्टमेंट। ओके, जो बच्चे यहाँ पे 17 साल के नीचे है तो उनके लिए ये मोस्टली होता है। तो अगर आप आगे यहाँ पे घर में कोई बच्चा है तो उसके लिए म्यूचुअल फंड स्टार्ट करोगे तो डायरेक्टली एसबीआई में जाके आप बात कर सकते हो और ये जो चिल्ड्रन फंड है इसके अंदर निवेश कर सकते हो। और ये डायरेक्ट प्लान है, मैं बता दूँ डायरेक्ट ग्रोथ का हम लोग रिव्यू करने वाले हैं। अब आ जाते हैं नीचे हमारे और यहाँ पे देखिए बाकी डिटेल्स। एनएवी क्या चल रहा है आप देख सकते हो, करीबन 54.41 रुपीज़ का एनएवी चल रहा है। और वहीं पे एसआईपी, मिनिमम एसआईपी आप 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हो और लमसम में आप 5000 रुपये 1 महीने के अंदर निवेश कर सकते हो। उससे ज़्यादा करोगे तो यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा एक आके अप्रूव होगा। काफ़ी सारे लोगों को ये पता नहीं होता है कि एक फंड हाउस आके यहाँ पे एक्सेप्ट करता है मिनिमम या फिर मैक्सिमम कितना, 5000 का रहता है इसके अंदर। आप अगर 5000 से ज़्यादा डालोगे तो आपका ऑर्डर रिजेक्ट होगा, सिर्फ 5000 तक ही अप्रूव होता है। तो अब आते हैं यहाँ पे मिनिमम एसआईपी अमाउंट हमने बता दिया 500 रुपये से आप स्टार्ट कर सकते हो। और फंड साइज की बात करूँ तो यहाँ पे देखिए 7310 करोड़ रुपीज़ का आके एयूएम है। इतने रुपए लोगों ने अभी तक निवेश किया है इस फंड के अंदर। एक्सपेंस रेशो काफ़ी ज़्यादा कम है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से आप देखोगे तो 1.07% आपको मिल रहा है और स्पेशली बच्चों के लिए बनाया गया है। अब बात कर लेते हैं, आप अगर आके यहाँ पे निवेश करना स्टार्ट करते हो, फॉर एग्जांपल एक स्टैंडर्ड पकड़ के रखते हैं कि 10,000 आप निवेश करोगे। 10 तो आप कर नहीं सकते लेकिन फिर भी एक स्टैंडर्ड हम लोग पकड़ के चलते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में, 10,000 का तो मिनिमम होता है करके। तो उस हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सपोज़ कीजिए कि आपने 6 महीने तक निवेश किया इस म्यूचुअल फंड में, बच्चों का चिल्ड्रन फंड में एसबीआई के, तो 60,000 रुपये आपके जेब से जाएंगे और आपको रिटर्न मिलेगा 65,000 रुपीज़ 30 पैसा। तो 65,030 रुपीज़ तक आपको मिलेगा 8% का रिटर्न 6 महीने में। 1 साल के अंदर आप देखोगे 1,20,000 रुपये आप निवेश करोगे और आपका रिटर्न बनेगा यहाँ पे 1,34,020 रुपीज़। ऑलमोस्ट आप देख सकते हो 14,000 रुपये आपको यहाँ पे रिटर्न मिल रहा है जो कि हो 11%। अगर आप 3 साल तक इस म्यूचुअल फंड के अंदर बने रहोगे तो देखिए करीबन 3,60,000 रुपीज़ जितना आप निवेश करोगे और 4,77,000 रुपीज़ आपको मिलेगा। तो ऑलमोस्ट 32% का रिटर्न आपको दिखेगा। और 5 साल जो कि लॉक इन पीरियड है इसका, अगर आप आके 5 साल तक निवेश रहोगे तो यहाँ पे 6 लाख रुपए आप अपने जेब से भरोगे और आपको टोटल मिलेगा यहाँ पे 10,12,082 रुपीज़, यानी कि ऑलमोस्ट आप देखोगे 4 लाख एक्स्ट्रा आपको मिलता हुआ नजर आएगा जो कि 68% है। उसी प्रकार से आप हमारे जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाके एसआईपी कैलकुलेटर में आप आके एसआईपी का अमाउंट डालोगे 10,000 और यहाँ पे मान के चले कि 10 साल के लिए आप आके निवेश रहोगे और 33% का आके यहाँ पे आप रिटर्न डालोगे तो आपको दिखेगा काफ़ी भारी मात्रा में यहाँ पे अच्छा खासा अप्रिशिएट होता हुआ दिखेगा आपका कैपिटल। तो अब आते हैं नीचे और यहाँ पे देखिए और डिटेल्स आपको मिलेगा, जैसे कि जो ये एसबीआई कंपनी है जो चिल्ड्रंस फंड है उसके अंदर ये लोग सिर्फ 43 स्टॉक्स के अंदर ही निवेश करते हैं, जिसमें से एक तो आरबीआई का रेपो हो गया, बाकी जो दूसरे जो नॉर्मल स्टॉक्स होते हैं उसके अंदर ये लोग निवेश करते हैं। जैसे कि देखिए अल्फाबेट जो कि फॉरेन फंड है उसके अंदर भी ये लोग निवेश करके आपको बेहतरीन रिटर्न दे रहे हैं। जो गूगल आपको पता है तो वही कंपनी के अंदर ये लोग निवेश कर रहे हैं। बाकी यहाँ पे और भी काफ़ी सारे जैसे कि रिन्यू एनर्जी ग्लोबल, तो उसके अंदर भी ये लोग, ये फॉरेन का फंड है, यहाँ पे क्लियर से लिखा है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो काफ़ी सारे विदेशी फंड फिर भारतीय फंड के अंदर भी ये लोग निवेश करके आपको बेहतरीन रिटर्न देने का कोशिश करते हैं और ये मेनली बच्चों के लिए होता है।
तो यहाँ पे देखिए अब आप बात कर लेते हैं कि सपोज़ कीजिए कि आप 100 रुपये निवेश करो इस म्यूचुअल फंड में, तो आपके पैसे कैसे इस्तेमाल होंगे। तो 93 रुपीज़ 37 पैसा ये लोग डायरेक्टली इक्विटीज़ के अंदर निवेश कर देंगे। बाकी 6 रुपये 23 पैसा ये लोग अपने पास रखते हैं कैश, जिससे कि इमरजेंसी में काम हो। और डेट के अंदर भी ये लोग लगते हैं, जैसे कि आप बॉन्ड देखते हो ना, उसके अंदर भी ये लोग निवेश करते हैं करीबन 0.40% तक। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। अब आते हैं हम लोग थोड़ा और नीचे और देखिए यहाँ पे अल्फ़ा आपको जनरेट करके दे रहा है 9.45। आपको इतना अच्छा अल्फ़ा कोई भी जनरेट नहीं करके देगा, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम होता है कि बड़े नहीं डाल सकते हैं पैसे। अगर बच्चे हैं घर में जिनकी उम्र कम है वो लोग डाल सकते हैं। काफ़ी सारे बार हमने देखा है कि यहाँ पे जो अडल्ट होते हैं, जो 18 साल के ऊपर होते हैं, वो लोग सोचते हैं कि हम लोग भी आके चिल्ड्रन फंड में निवेश करते हैं, लेकिन यहाँ पे आप नहीं कर सकते हो। अल्फ़ा अच्छा है, मैं भी जानता हूँ, रिटर्न अच्छा है, वो भी सही है, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली बच्चों के लिए बनाया गया है, उसके लिए आप नहीं हो एलिजिबल। बाकी अल्फ़ा देखिए 9.45%। अगर मार्केट उछलता है तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि जितना ये रिटर्न दे रहा है आपका बेंचमार्क, उससे 9% बेटर ज़्यादा ये दे रहा है। फिर बीटा देखिए अगर मार्केट गिरता है तो 0.8986 काफ़ी अच्छा है। 1% से 1 से नीचे होगा तो हमेशा बीटा बेहतर माना जाता है, यानी कि रिस्क कम होता है। जितना बीटा कम उतना बेटर आपका म्यूचुअल फंड। तो इस तरह से बीटा भी काफ़ी कम है, जो कि बिल्कुल अप्रिशिएटेड है। अब बात करते हैं यहाँ पे देखिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 रुपये, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 5000 रुपये होगा। आप 5000 से ज़्यादा इस म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं कर सकते, ये थोड़ा ख्याल रखिए। अब बात करते हैं हमारा एग्जिट लोड, स्टैम्प ड्यूटी एंड टैक्सेस। तो हमने एक से एक्सपेंस रेशो तो देख लिया। एक्सपेंस रेशो अगर आपको पता नहीं है तो हमारे चैनल में वीडियो है, वो जाके एक बार चेकआउट कीजिए। अब बात करते हैं एग्जिट लोड। एग्जिट लोड ये है कि यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू दी यूनिट्स आप आके यहाँ पे लॉक इन पीरियड तक बने रहोगे इस म्यूचुअल फंड में। जो भी पहला कंप्लीट हो, यहाँ पे आके बच्चा अगर यहाँ पे 18 साल का हो जा रहा है इस पीरियड के अंदर, तो तब वो निकाल सकता है। या फिर आके यहाँ पे बच्चे को आके यहाँ पे 5 साल तक इस म्यूचुअल फंड में निवेश रहना है। मान के चलिए कोई बच्चा है जो आके यहाँ पे 10 साल का है अभी, और वो आके निवेश कर रहा है इसके अंदर, तो वो अगर आके यहाँ पे 5 साल में, यानी कि जब ये 15 साल हो जाएगा इसका, तब वो आराम से निकाल सकता है। नहीं तो वो अगर 18 साल होगा तो उसको तो निकलना ही पड़ेगा। तो उस तरीके से यहाँ पे उसको चेकआउट करना है। बाकी यहाँ पे लॉक इन पीरियड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस म्यूचुअल फंड में। एग्जिट लोड देखिए, अगर आके यहाँ पे आप एग्जिट करते हो विद इन 1 ईयर ऑफ इन्वेस्टमेंट, मान के चलिए कि बच्चा आके यहाँ पे 16 साल का है, वो आके यहाँ पे रिडीम करने निकल गया अपना पैसा, मतलब वो रिडीम हो गए, तो एग्जिट लोड लगेगा यहाँ पे 3%। अगर वो 1 साल के अंदर निकालते हैं, वहीं पे आप अगर देखोगे तो अगर बच्चा आके यहाँ पे 1 साल और 2 साल के बीच में है, यानी कि 1 साल उसका उम्र हो गया मतलब निवेश करके, और वो दूसरे साल के अंदर है, तो अगर वो रिडीम करेगा तो यहाँ पे देखिए 2% का आके यहाँ पे एग्जिट लोड लगेगा। 1 साल में करोगे, 1 साल के अंदर करोगे तो 3%, 1 साल और 2 साल के बीच में करोगे तो 2%, और यहाँ पे 2 साल और 3 साल के बीच में करोगे तो 1% का यहाँ पे आपका एग्जिट लोड लगेगा। और 3 साल के बाद करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जिट लोड बिल्कुल नहीं है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे सिंप्लीफाई करके मैंने बता दिया किस तरह से एग्जिट लोड कैलकुलेट होता है चिल्ड्रंस फंड में। अब आते हैं हमारे स्टैम्प ड्यूटी के बारे में। स्टैम्प ड्यूटी तो कॉमन है, हर एक म्यूचुअल फंड में स्टैंडर्ड है 0.005। अब आते हैं टैक्स। टैक्स यहाँ पे आपको पे करना है। ELS का मतलब ये नहीं होता है कि आपको यहाँ पे टैक्स बचत मिलेगा, वो सिर्फ लॉक इन की वजह से वहाँ पे एरर होता है एक बार। बिल्कुल यहाँ पे टैक्स आपको पे करना है आप अगर रिडीम कर रहे हो तो। यहाँ पे देखिए अगर आप रिडीम करते हो 1 साल के अंदर, और जो भी आपका यहाँ पे रिटर्न बन रहा है उसके ऊपर 20% का टैक्स लगेगा। और आप अगर आके इसके अंदर रिडीम करते हो आफ्टर 1 ईयर, तो अगर आपका रिटर्न 1,25,000 के ऊपर बन रहा है तो आपको यहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा उस एक्स्ट्रा पैसे पे, करीबन 12.5%। अगर आपका आके रिटर्न यहाँ पे 1.25 लाख के नीचे है तो यहाँ पे टैक्स नहीं बनता है। फिर भी आप आके अपने CA से एक बार आके फाइल कर लीजिए आपका डिटेल्स, जिससे कि आपको ऑल क्लियरिटी मिले। अब बात करते हैं चिल्ड्रंस फंड के साथ और कोई फंड है क्या। तो ये देखिए फ्लेक्सी कैप के अंदर ये लोग काम कर रहे हैं, तो जो दूसरे फ्लेक्सी कैप फंड है जैसे कि बैंक ऑफ इंडिया, फिर ये लोग, इसके साथ आप आके तुलना कर सकते हो। लेकिन मुझे ये वाला रिटर्न ज़्यादा अच्छा लगा है बच्चों के लिए। अब देख सकते हो क्लियर से ये फंड हाउस अच्छा प्रोवाइड कर रहा है बच्चों को रिटर्न। तो अगर आपके घर में कोई बच्चा है और आप सोच रहे हो कि उसके फ्यूचर के लिए कोई म्यूचुअल फंड में निवेश करना है, तो चिल्ड्रंस फंड में आप ज़रूर कर सकते हो। अब बात करते हैं हमारे फंड मैनेजर कौन है। तो देखिए लोकेश, तो लोकेश आके इस फंड को मैनेज कर रहे हैं 2025 से। और उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे रामा है, तो रामा अय्यर वो भी आके यहाँ पे इस फंड को मैनेज कर रहे हैं 2020 से। तो इस प्रकार से ये लोग आके फंड मैनेजर से आप इनका डिटेल्स चेक कर सकते हो। अगर आपको इनके डिटेल पसंद आ रहे हैं तो आप आके दूसरे स्कीम जो इनका चल रहा है उसके अंदर भी आप निवेश कर सकते हो। चिल्ड्रन फंड है, फिर देखिए मीडियम ड्यूरेशन फंड है, इनके अंदर ये फंड मैनेज कर रहे हैं। तो अगर आपको पसंद आ रहा है इनका पोर्टफोलियो तो आप आके आगे बढ़ सकते हो।
अब बात करते हैं ये म्यूचुअल फंड का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो देखिए इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव यहाँ पे कंपनी ने दिया है एसबीआई जो चिल्ड्रन फंड है उसके लिए। तो ये जो स्कीम है ये मेनली आके जनरेट करके देना चाहता है लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन बाय इन्वेस्टमेंट पीरियोडिकली। आप देख सकते हो इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड जो सिक्योरिटीज है इसके अंदर ये लोग निवेश करके आपको अलग अलग सेक्टर से पैसे कमा के देता है, कैपिटलाइज करके देता है। और वहीं पे आप देख सकते हो जो ये स्कीम है ये आके इन्वेस्ट करता है डेट, फिर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, और आके आप देख सकते हो अलग अलग जो इनकम स्ट्रीम है उसमें से ये लोग आके जनरेट करके देते हैं बेहतरीन रिटर्न, जो कि आपने देख लिया। बाकी अगर आप इसका बेंचमार्किंग देखो तो यहाँ पे देखिए क्रिसाइल हाइब्रिड 3565 एग्रेसिव इंडेक्स के साथ किया जाता है। आप आके इसको कॉपी करोगे, कॉपी करके गूगल में डालोगे तो ये इंडेक्स आपको दिखेगा। इस इंडेक्स से बेहतरीन रिटर्न जनरेट करके देना चाहता है म्यूचुअल फंड, जो कि 9 का आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे अल्फा ये लोग जनरेट करके दे रहे, तो बिल्कुल ठीक चल रहा है। अगर आपको कोई भी डाउट है इस म्यूचुअल फंड के रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट करके बताओगे, और चैनल पर नहीं हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और म्यूचुअल फंड के काफ़ी वीडियोज़ है हमारे पास, आप प्ले लिस्ट जाके ज़रूर चेक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू।